सभी को मेरा नमस्कार। ये इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको ये बताएंगे कि जो ये फेज़ 3 है वैक्सीनेशन का, जो भारत सरकार के विस्तृत दिशा निर्देश इसके अंदर आए हैं। तो इसके अंदर जो 18 से 45 इयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन जो होनी है इन गवर्नमेंट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स और प्राइवेट या इंडस्ट्रियल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। और ये वीडियो स्पेशली हेल्पफुल होगा जो हमारी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो वैक्सीनेशन है 18 से 45 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उनको प्रदान करने के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से दिशा निर्देश आए हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, वो दो प्रकार से जो वैक्सीन है वो सप्लाई करेंगे। पहला जो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल है वो डायरेक्टली जो वैक्सीन है वो भारत सरकार प्रोक्योर करेगी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, और वो जो वैक्सीन है वो आगे प्रदेशों को बांटी जाएगी। और उस वैक्सीन का प्रयोग 45 वर्ष से ऊपर के जितने लोग हैं या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा, जैसे कि दूसरे चरण के अंदर इस समय चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो 50% दूसरा कोटा होगा मैन्युफैक्चरर द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर जो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो डायरेक्टली परचेज करेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और उसको यूज़ करेंगे 18 से 45 वर्ष की वैक्सीनेशन के लिए। और ये जो इसके दाम हैं वो निर्धारित किए गए हैं सभी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा देश के अंदर। इसमें जो अगर कोई प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहती है तो उसके लिए 4 प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहला तो उनके पास एडिक्वेट कोल्ड चेन कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके पास जो वैक्सीनेटर्स हैं और अदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो वैक्सीनेशन करेंगे वो अवेलेबल होने चाहिए, उनके पास जो ये स्पेस है वैक्सीन सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए वो जो एडिक्वेट स्पेस है अवेलेबल होनी चाहिए। और जो चौथी कंडीशन वो ये है कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यदि किसी बेनिफिशियरी को होता है तो उसके पास उस हेल्थ केयर फैसिलिटी के पास ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो यदि कोई भी प्राइवेट फैसिलिटी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है एज अ प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तो वो कंसर्न्ड सीएमओ को अप्लाई कर सकते हैं और सभी सीएमओज को इस मामले में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नॉमिनेट किया गया है। और सीएमओज जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनकी रिक्वेस्ट पे 2 दिन के भीतर डिसीजन लेंगे और इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। यदि ये जो प्राइवेट फैसिलिटी एक्सेप्ट की जाती है एज अ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तो उनको कोविन पोर्टल, जो भारत सरकार का पोर्टल है वैक्सीनेशन के लिए, उसके ऊपर रजिस्टर किया जाएगा और उसके उपरांत ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके लॉगिन आईडी जो हॉस्पिटल के होंगे वो जनरेट किए जाएंगे। लॉगिन आईडी जनरेट करने के उपरांत हॉस्पिटल को कि कौन सी वैक्सीन की टाइप प्रोवाइड की जा रही है जो उन्होंने खुद प्रोक्योर की है मैन्युफैक्चरर से, किस प्राइस पे वो लोगों को देंगे और कितना स्टॉक है उनके पास अवेलेबल वैक्सीन का, ये कोविन पोर्टल के ऊपर दर्शाना होगा। इसके दर्शाने के उपरांत ही जो प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वो अपने सेशंस को पब्लिश कर पाएंगे और तभी वो पब्लिक डोमेन के अंदर विजिबल होंगे इस पूरी प्रक्रिया के बाद। और इसके लिए मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि ये बात की जो ये वैक्सीन है ये खुद प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी या इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को ही प्रोक्योर करनी होगी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। और यदि हम इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यदि उनके पास कोई अपना हेल्थ केयर फैसिलिटी है तो वो भी सेम प्रक्रिया से उनको अप्लाई करना पड़ेगा। यदि वो उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी किसी इंडस्ट्री के पास नहीं है तो वो इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस CVC के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं और उसके लिए भी जो नियरेस्ट प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनके साथ उनको टाई अप करना होगा और उसकी भी सेम प्रक्रिया जो CMOs को एप्लीकेशन देने की है वो रहेगी। और ये प्रक्रिया 1 मई से जो 3rd फेज है लिबरेटेड प्राइसिंग एंड एक्सेलरेटेड जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें ये लागू होगा। और जो ये जिस रेट को ये फिक्स करेंगे हमारे प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, वो कोविन पोर्टल पे भी दर्शाया जाएगा वो रेट। और ये जो बेनिफिशरीज हैं जो आजकल रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को 18 से 45 वर्ष के जितने लोग हैं, तो उस पोर्टल के ऊपर उनको विजिबल होगा कि ये वैक्सीनेशन सेंटर का इस शेड्यूल पब्लिश हो गया है और इसमें ये वैक्सीन ऑफर की जा रही है और इस रेट पे दी जा रही है, ताकि जो बेनिफिशरीज हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लें
फॉर द पर्पस ऑफ देयर वैक्सीनेशन। और जो ये लिस्ट है जहाँ पे आवेदन कर सकते हैं वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये CMOs के जो मेल IDs हैं जहाँ पे आवेदन किया जा सकता है एज अ प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। ये यदि कोई प्राइवेट फैसिलिटी या इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है और उन्होंने वैक्सीन प्रोक्योर की है तो ये इन ईमेल IDs पे अपने जो कंसर्न ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको आवेदन करें और उसके उपरांत जो जैसे कि जो बताया गया है आगे जो कार्रवाई है उनके द्वारा अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।